गुरु प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है सात संगत, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 14 वर्षीय लड़का सात संगत विनायक अपने पिता के साथ रहता था। उनका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से घिरा हुआ था सात संगत। ना कोई बड़ा मकान, ना कोई खेत खलिहान सात संगत। बस एक टूटी फूटी झोपड़ी में जैसे तैसे जीवन बीत रहा था सात संगत। उनके पास खाने को भरपेट भोजन भी नहीं होता था सात संगत। गांव के किनारे कच्ची मिट्टी के रास्ते के पास स्थित उस झोपड़ी में बरसात का पानी सात संगत छत से टपकता रहता था। एक भी दिन मजदूरी ना मिलने पर उन्हें भूखा सोना पड़ता था। सात संगत विनायक और उनके पिता खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। कभी किसी किसान के खेत में फसल काटते तो कभी बैलों को हाँकते या पानी सिंचाई का काम करते। उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी सात संगत। दरअसल जो जमीन थी वो अभी सात संगत कर्ज चुकाने में चली गई थी। विनायक के पिता पर कर्जदारों का पुराना कर्ज था। पैसे ना चुका पाने की वजह से उन कर्जदारों ने उनकी जमीन ही अपने नाम करवा ली थी। जमीन हाथ से जाते ही उनके पास मजदूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा सात संगत। इसी गम में वो और ज्यादा चुप और उदास रहने लगे सात संगत। विनायक के पिता जानते थे कि ये जीवन कितना कठिन है, पर वो अपने बेटे को हमेशा यही सिखाते, बेटा मेहनत करने से कभी मत डरना, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो सात संगत। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। विनायक यह बात समझता था, लेकिन भूख की पीड़ा वो हर दिन महसूस करता था सात संगत। कई बार ऐसा हुआ कि दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बावजूद भी रात को पेट खाली रह जाता सात संगत। एक दिन अचानक विनायक के पिता की तबीयत बिगड़ गई। वो लंबे समय से कमजोर थे, लेकिन इस बार बीमारी ने उन्हें बिस्तर से उठा ही नहीं दिया सात संगत। इलाज के लिए ना पैसे थे और ना कोई मदद करने वाला सात संगत। गांव के लोग करुणा दिखाने की बजाय दूरी बनाने लगे सात संगत। वह सोचते कि अगर ये बच्चा यतीम हो गया तो हम क्यों बोझ उठाएं। विनायक ने अपने पिता को खो दिया। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। उनके पास ना परिवार था, ना कोई सहारा। पिता के अंतिम संस्कार के लिए भी गांव वालों ने नाम मात्र की मदद की। उसके बाद सब ने जैसे उससे मुंह फेर लिया। सात संगत विनायक का मन टूट चुका था। लोग उसे काम नहीं देते थे, कहते अरे ये तो बच्चा है, इससे क्या काम करवाएंगे। कोई उस पर दया नहीं करता। भूखे पेट वो अपने झोपड़ी के सात संगत बाहर बैठा रहता। मन में एक ही सवाल था, अब मैं क्या करूं। एक रात जब भूख से उसकी आंखों में नींद छीन ली थी सात संगत, विनायक ने निश्चय कर लिया, गांव में अब मेरा कोई नहीं है। यहाँ रहकर मैं भूखा मर जाऊंगा। मुझे कहीं और जाना होगा। उसने एक पुरानी सी पोटली उठाई। पोटली में बस 2-3 फटे कपड़े थे। शरीर पर भी फटे और मैले कपड़े ही थे। वो बिना किसी को बताए गांव छोड़कर निकल पड़ा सात संगत। मिट्टी की सुनसान सड़क पर वो पैदल चल रहा था। दिन ढल चुका था। भूख और थकान ने उसे कमजोर कर दिया था सात संगत। तभी उसने देखा कि सड़क किनारे एक बैलगाड़ी का पहिया निकल गया था और गाड़ी का मालिक परेशान खड़ा है। किसान ने विनायक को देखते ही आवाज दी, अरे बेटा इधर आओ, जरा मेरी मदद कर दो, ये पहिया लगाने में हाथ बटा दो। विनायक बिना सोचे समझे
उसकी ओर बढ़ा और पूरी ताकत लगाकर पहिया गाड़ी में चढ़ाने में मदद की। साथ संगत किसान ने राहत की सांस ली। धन्यवाद बेटा, तुम्हारी मदद के बिना ये मुश्किल हो जाता। पर तुम ये पोटली लिए कहाँ जा रहे हो? विनायक ने धीमी आवाज में जवाब दिया, पता नहीं, बस जा रहा हूँ कहीं। गांव छोड़ दिया? किसान ने हैरानगी से पूछा, ऐसा क्या हुआ जो गांव छोड़ना पड़ा? विनायक ने रोते रोते उसे अपनी पूरी कहानी बता दी। साथ संगत पिता की मौत, कर्जदारों द्वारा जमीन छीनना, भूखे सोने की मजबूती और साथ संगत जी गांव वालों को बेरुखापन। किसान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बेटा मैं कोई बहुत अमीर नहीं हूँ, बस बैलगाड़ी से शहर जाता हूँ, वहाँ से कुछ सामान लाकर गांव में बेच देता हूँ। पर तुम्हें चाहो साथ संगत जी, पर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर तक छोड़ सकता हूँ, वहाँ काम मिलेगा। साथ संगत गांव से बाहर जिंदगी मिलेगी। साथ संगत विनायक ने किसान की आंखों में आशा देखी। वो बोला, ठीक है चाचा, मुझे शहर ही छोड़ दीजिए। किसान ने अपनी बैलगाड़ी में बैठा लिया। रास्ता लंबा था, पर किसान उससे बातें करता रहा ताकि उसका मनोबल बना रहे। उसने समझाया, देखो बेटा, ये दुनिया बड़ी कठोर है, यहाँ कोई बिना मतलब के किसी का साथ नहीं देता। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा, मेहनत से कभी मत डरना और शर्म करने में सत्संगत जी शर्त मत रखना, यही तुम्हारा सहारा है। किसान की ये बातें विनायक के दिल में उतर गई। उसकी आंखें भर आई। सत्संगत वो हाथ जोड़कर बोला, चाचा आप मेरे लिए देवता जैसे हैं। किसान ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा जिंदगी में कभी आंखों को नम मत करना, ये रोना धोना औरतों का काम होता है। अब तुम्हें अपने अंदर के बच्चों को खत्म करना होगा और मर्द बनना होगा। ये बात विनायक के दिल को छू गई। सत्संगत जी वो चुपचाप किसान की ओर देखने लगा। कुछ घंटों के शहर के बाद वो एक छोटे से शहर में पहुंच गया। ये कोई बड़ा शहर नहीं था, पर गांव से कहीं बेहतर था। सत्संगत वहाँ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन थे, कुछ दुकानें, थोड़ी भीड़ भाड़ और जिंदगी में तेजी का एहसास। किसान ने विनायक को रेलवे स्टेशन पर उतारा और बोला, बेटा यही तुम्हें काम मिल जाएगा, मैं अब चलता हूँ, मेहनत करना, हिम्मत मत हारना। उसने विनायक को कुछ रुपए भी दिए ताकि वो रात का खाना खा सके। विनायक का दिल भर आया। सत्संगत उसने किसान के पैर छुए और कहा, चाचा आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। किसान मुस्कुराते हुए बोला, उपकार कुछ नहीं बेटा, ये दुनिया तुम्हें सिखाएगी, बस दिल मजबूत रखना। और वो अपने बैलगाड़ी लेकर लौट गया। शाम हो चुकी थी। विनायक अकेला रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था। सामने दो दुकानें दिख रही थी और कुछ दुकानें स्टेशन के पास थी। सत्संगत बाहर घोड़ा गाड़ी वाले यात्री का इंतजार कर रहे थे। वो सोच में पड़ गया था कि सत्संगत अब क्या करें। उसके पास पैसे बहुत कम थे और कमाई काम की थी। सत्संगत तभी आसमान में बादल गरजने लगे और तेज बारिश शुरू हो गई। विनायक जल्दी से रेलवे स्टेशन के अंदर चला गया। बारिश की वजह से दुकानें ने जल्दी शटर बंद कर दिए। सत्संगत स्टेशन पर भीड़ कम हो गई। वो एक बेंच पर बैठा सोचता रहा, अब कहाँ जाऊंगा, कहाँ सोऊंगा, किससे मदद मांगू। उसी समय स्टेशन पर एक ट्रेन आई। सत्संगत ये कोयले वाले इंजन वाली सत्संगत पुरानी यात्री खड़ी थी। विनायक ने जीवन में पहली बार ट्रेन देखी थी। उसका मन थोड़ा देर के लिए अच्छा हो गया। वो सोचता रहा कि यात्री उतर रहे हैं, कुछ चाय पी रहे हैं, कोई जल्दी में ट्रेन में चढ़ रहा है। फिर ट्रेन चली गई। सत्संगत और स्टेशन लगभग सुनसान हो गया। भूख से उनका पेट मरोड़ रहा था, पर उसके पास इतना ही पैसा था कि वो सोच समझकर खर्च करना चाहता था।
वो उसी बेंच पर बैठा बैठा सो गया। साथ संगत सुबह शोरगुल से उसकी आंख खुल गई। स्टेशन पर चाय वाले चाय चाय की आवाज लगा रहे थे। कोई ब्रेड पकौड़े बेच रहा था। बाहर देखा तो कल शाम से ज्यादा भीड़ थी। स्टेशन के बाहर फलों की ठेला लग चुकी थी। कोई कपड़े की दुकान सजा रहा था, कोई पकौड़े तल रहा था। साथ संगत विनायक ने निश्चय किया कि वो काम की तलाश करेगा। वो एक एक करके दुकानों पर गया और पूछा, क्या मुझे काम दोगे? लेकिन हर जगह से उसे नकारात्मक जवाब मिला। किसी ने कहा, बच्चे तुमसे क्या काम होगा? तो किसी ने कहा, हमारे पास पहले ही लोग हैं। भूख और बढ़ गई। साथ संगत वो एक फल वाले के ठेले के पास पहुंचा। चाचा, 2 केले कितने के हैं? उसने पूछा। 2 रुपए का बेटा, फल वाले ने कहा। विनायक ने किसान द्वारा दिए गए पैसों में से 2 रुपए निकाले और केले खरीदे। वो ठेले के पास खड़े होकर खाने लगा। फल वाले चाचा ने उसे गौर से देखा। कपड़े फटे पुराने थे और चेहरा मासूम पर थका हुआ। साथ संगत जी उन्होंने पूछा, बेटा तुम नए लग रहे हो यहाँ, गांव से आए हो क्या? विनायक ने सिर झुकाकर कहा, जी चाचा, काम करने आया हूँ। गांव में मेरा कोई नहीं है। काम मिला? चाचा ने पूछा। नहीं चाचा, सब ने मना कर दिया। साथ संगत जी विनायक बोला। फल वाले चाचा ने थोड़ा सोचकर कहा, फिर अब क्या करोगे? विनायक ने सीधा उत्तर दिया, पता नहीं चाचा, भगवान पर भरोसा है, वो कुछ ना कुछ करेंगे। चाचा ये सुनकर दंग रह गए। इतनी छोटी उम्र में इतनी गहरी बात सुनकर उनके दिल को छू गई। साथ संगत उन्होंने पूछा, घर में कोई है? विनायक ने आंसू रोकते हुए कहा, नहीं चाचा, पिताजी गुजर चुके। कोई साथ नहीं देता था गांव में, इसीलिए यहाँ आ गया हूँ। फल वाले चाचा ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, बेटा ऐसा करो, मेरे पास काम कर लो। साथ संगत विनायक ने उत्सुकता से पूछा, चाचा आपके ठेले पर मैं क्या काम कर सकता हूँ? तुम यात्रियों को आवाज लगाओगे, आओ साहब, मीठे फल हैं, ताजे फल हैं। मेरी उम्र हो चली है साथ संगत, अब मुझसे ऊंची आवाज नहीं लगती। बदले में तुम्हें दिन में 2 वक्त का खाना और कुछ पैसे दूंगा, चाचा ने कहा। साथ संगत विनायक का चेहरा खुशी से खिल गया। उसने तुरंत हाँ भी कर दी। उस दिन से विनायक ने पूरी लगन के साथ ठेले पर काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही कोई यात्री स्टेशन से बाहर आता, वो ऊंची आवाज में पुकारता, साथ संगत, आहो साहब, मीठे फल है, ताजे फल है। पहले दिन ही उसने 5 यात्रियों को फल बेचने में मदद की। चाचा बहुत खुश हुए। साथ संगत रात को जब ठेले समेटी गई तो चाचा ने पूछा, बेटा तुम सोओगे कहाँ? साथ संगत जी विनायक ने कहा, मैं रेलवे स्टेशन पर ही सो जाऊंगा। चाचा ने अफसोस जताते हुए कहा, बेटा मेरे पास भी एक ही कमरा है जिसमें मेरा परिवार रहता है, वरना तुम्हें अपने साथ ले जाता। साथ संगत विनायक मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं चाचा, मुझे आदत है अकेले रहने की। रात फिर भी वही बेंच पर साथ संगत उसका बिस्तर साथ संगत बनी। विनायक अब हर दिन फल वाले चाचा के साथ काम करता था। सुबह सुबह ठेले लग जाती और दिन भर यात्रियों को पुकारता, आओ साहब, मीठे फल हैं, ताजे फल हैं। उसकी आवाज में एक मासूमियत और आत्मविश्वास था। साथ संगत लोग उसकी तरह आकर्षित होते। जो यात्री पहले सीधे निकल जाते थे, वे अब ठहर कर फल खरीदने लगे। फल वाले चाचा भी खुश थे। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे आने से मेरा काम बढ़ गया है। पहले जितना बिकता था अब उससे ज्यादा बिक रहा है। साथ संगत विनायक को ये सुनकर गर्व हुआ। उसने चाचा से पूछा, चाचा मैं अच्छा कर रहा हूँ ना? चाचा ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, तुम मेहनती हो, इसी से आगे बढ़ोगे। दिन में 2 वक्त का खाना,
चाचा देते थे और साथ में कुछ पैसे भी, लेकिन रहने का ठिकाना अब भी वो रेलवे स्टेशन था। साथ संगत रात को वो बेंच पर सो जाता और रेलवे स्टेशन की आवाज़ें उनका साथी बन जाती। एक रात जब विनायक रेलवे स्टेशन के बेंच पर बैठा था, तब स्टेशन मास्टर उधर से गुजरे। वो रोज उसे देखते थे, लेकिन वो हमेशा सो रहा होता था। आज वो जाग रहा था। साथ संगत स्टेशन मास्टर ने पूछा, बेटा नींद नहीं आ रही आज? विनायक ने सिर झुकाकर कहा, नहीं साहब, बस बैठा था। स्टेशन मास्टर उसके पास बैठ गए। मैं तुम्हें रोज यहाँ देखता हूँ, तुम बेंच पर क्यों सोते हो? घर से भाग कर आए हो क्या? विनायक ने धीरे से जवाब दिया, नहीं साहब, मेरा कोई घर नहीं है। गांव में पिता गुजर गए और कोई सहारा नहीं था, इसीलिए यहाँ आ गया। उसने पूरी कहानी सुनाई, गांव के हालत, पिता की मौत, भूख और फिर किसान से शहर आने की घटना। स्टेशन मास्टर उसकी बातें ध्यान से सुनते रहे। थोड़ी देर चुप रहकर उन्होंने कहा, बेटा तुम अब फल वाले चाचा के साथ काम करते हो ना? जी साहब, विनायक बोला, मैं उनकी ठेले पर यात्रियों को आवाज़ लगाता हूँ, बदले में वो खाना और कुछ पैसे देते हैं। स्टेशन मास्टर ने गंभीरता से कहा, अच्छा है, पर कब तक दूसरों के फल बेचकर जिंदगी गुजारोगे? क्यों ना खुद का काम करो? विनायक ने हैरानगी से उनकी तरफ देखा। साहब, मैं खुद कैसे कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता फल कहाँ से आते हैं, पैसे भी ज़्यादा नहीं हैं। स्टेशन मास्टर ने समझाया, देखो बेटा, तुम्हें बेचना आता है, यही सबसे बड़ी बात है। अगर तुम खुद के फल बेचो तो ज़्यादा फायदा होगा। मैं तुम्हें स्टेशन के अंदर जाने का पास बनवा दूंगा, फिर तुम ट्रेन में बैठे यात्रियों को फल बेच सकते हो। विनायक थोड़ा डर गया, साहब, लेकिन चाचा ने मुझे काम दिया है, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? स्टेशन मास्टर ने गहरी बात कही, बेटा, चाचा ने तुम्हें काम दिया, पर ये उनका कोई बड़ा उपकार नहीं है। उन्होंने अपना फायदा देखा। इस दुनिया में सब ऐसा ही करते हैं। तुम उनसे साफ साफ कह देना कि अब खुद का काम करना चाहते हो। उसने फल खरीद सकते हो या पूछ सकते हो कि फल कहाँ से लाएं, इसमें उनका भी भला होगा। विनायक चुप हो गया। ये सच था कि वो चाचा के भरोसे कब तक जीता। स्टेशन मास्टर ने एक और बात समझाई, धंधे में भावनाओं को काबू में रखना पड़ता है। अगर तुम खुद का काम करना चाहते हो तो आत्मनिर्भर बनो। मेहनत तो तुम करोगे ही, लेकिन अब फायदा भी तुम्हारा होना चाहिए। विनायक ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। ये सब उसके दिल को छू गया। साथ संगत अगले दिन सुबह विनायक ने पहले की तरह पूरे उत्साह काम किया। यात्रियों को आवाज़ लगाई, फल बेचे। शाम को जब ठेले समेटे जा रही थी, वो चाचा के पास गया। चाचा, मुझे आपसे एक बात करनी है। उसने कहा, हाँ बेटा बोलो। चाचे ने मुस्कुराते हुए कहा। विनायक ने हिम्मत जुटाई और बोला, चाचा, मेरे पास जो पैसे आप मुझे देते थे उनमें से मैंने कुछ बचाए हैं। क्या आप मुझे कुछ फल दे सकते हैं? मैं ट्रेन में जाकर बेचूंगा। अब मैं खुद का काम करना चाहता हूँ। चाचा उसकी बात सुनकर थोड़ा चौंके। पहले तो उन्हें लगा कि विनायक अब उनके पास काम नहीं करेगा, लेकिन फिर उन्होंने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा। अच्छी बात है बेटा, चाचा बोले, लेकिन ट्रेन में कैसे बेच पाओगे? अंदर तो आसानी से जाने नहीं देंगे। साथ संगत विनायक ने कहा, चाचा, ये मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं खुद संभाल लूँगा। चाचा मुस्कुरा दिए। ठीक है बेटा, तुम में हिम्मत है, मैं तुम्हें फल दूंगा, और हाँ, अगर फल खत्म हो जाए तो मुझसे ही ले लेना। साथ संगत विनायक ने झुककर कहा, धन्यवाद चाचा, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। उस रात वो रेलवे स्टेशन के बेंच पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। ये एक नई शुरुआत थी।
सुबह वो जल्दी उठा, चाचा से एक टोकरी फल लिया। स्टेशन मास्टर ने वादा निभाया और उनका पास बनवा दिया, जिससे वो स्टेशन और ट्रेन में आ जा सके। विनायक ट्रेन के डिब्बे में चढ़कर यात्रियों को आवाज लगाने लगा, आओ साहब, फल मीठे हैं, ताजे हैं, सिर्फ 2 रुपए में, ज़्यादा में सत्संगत ट्रेन में ही ले लीजिए। उसकी मासूम आवाज़ और उत्साह देखकर यात्री खुश होकर फल खरीदते। कई लोग तो उससे बातें भी करते, बेटा कहाँ से आए हो, पढ़ाई नहीं करते? सत्संगत जी विनायक बस मुस्कुराकर कहता, अभी तो काम कर रहा हूँ साहब, पहला दिन बहुत अच्छा रहा, शाम तक उसका सारा माल बिक गया। सत्संगत उसने खुश होकर पैसे गिने। ये ठेले पर काम करने से ज़्यादा अच्छा था सत्संगत। स्टेशन मास्टर पास से गुजरे तो उन्होंने पूछा, बेटा कैसा रहा दिन? विनायक खुशी से बोला, बहुत अच्छा रहा साहब, ये सब आपकी वजह से हुआ। स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं बेटा, मेहनत तुम्हारी है, बस दिल लगाकर काम करना और याद रखना, इस दुनिया में सिर्फ उसी पर भरोसा करना जो तुम्हारी मदद निस्वार्थ भाव से करे। विनायक ने ये बात दिल में बैठा ली। अब हर दिन विनायक सुबह सुबह चाचा से फल खरीदता और ट्रेन में बेचता। सत्संगत धीरे धीरे उसने यात्रियों से अच्छा रिश्ता बना लिया। लोग उसे पहचानने लगे। उसकी मीठी बोली और सच्चाई ने सबका मन जीत लिया। सत्संगत 6 महीने इसी तरह बीत गए। उसने काफ़ी पैसे जोड़ लिए। अब वो साधारण कपड़े पहनने की बजाय साफ सुथरे कपड़े पहनता। स्टेशन के लोग भी उसे सम्मान से देखने लगे। एक रात स्टेशन की बेंच पर बैठकर वो पैसे गिन रहा था। तभी स्टेशन मास्टर वहाँ आए। बेटा पैसे कितने हो गए? उन्होंने पूछा। सत्संगत विनायक बोला, साहब इतने पैसे हैं कि जेब में रखना मुश्किल लगता है। स्टेशन मास्टर ने कहा, तो अब बैंक में खाता खुलवाओ, कल सुबह चलो, मैं तुम्हारा खाता खुलवा दूंगा, वहाँ पैसे जमा करोगे तो सुरक्षित रहेंगे। अगले दिन स्टेशन मास्टर उसे बैंक ले गए। ये एक पुराना सा बैंक था। सत्संगत जी लकड़ी की टेबल और कतार में खड़े लोग। सत्संगत जी विनायक ने पहली बार बैंक देखा। स्टेशन मास्टर की मदद से उनका खाता खुल गया। अब जब भी पैसे ज़्यादा हो जाते वो बैंक में जमा कर देता। समय बीतने के साथ विनायक में आत्मविश्वास और बढ़ता गया। सत्संगत वो जानता था कि यह जीवन सिर्फ ट्रेन में फल बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसने सत्संगत जी सोचा, अगर रेलवे स्टेशन पर मेरी भी एक छोटी सी दुकान हो जाए तो अच्छा होगा, जैसे बाकी लोगों की होती है। एक दिन उसने स्टेशन मास्टर से अपनी इच्छा बताई, साहब अगर मैं स्टेशन पर छोटी सी दुकान खोल लूँ तो मुझे और अस्थायी काम मिलेगा। स्टेशन मास्टर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? दुकान के लिए खर्चा करना होगा और हर महीने किराया भी देना होगा। सत्संगत जी विनायक बोला, साहब जो मैंने बैंक में जमा किया है उसी से काम चला लूँगा, बस आप मुझे अनुमति दिला दीजिए। स्टेशन मास्टर ने उनकी बातों में चमक देखी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हें अनुमति भी दिला दूँगा। सत्संगत जी विनायक अब 17 साल का हो चुका था। उसके पास अनुभव था, आत्मविश्वास था। अब सपना भी स्टेशन मास्टर की मदद से अनुमति मिल गई। विनायक ने अपने बचत से रेलवे स्टेशन पर ही एक छोटी सी फ्रूट और जूस की दुकान खोल ली। दुकान सजी समृद्धि। सत्संगत यात्रियों के बैठने के लिए भी जगह बनाई गई। दुकान के उद्घाटन के दिन विनायक ने स्टेशन मास्टर को धन्यवाद दिया। सत्संगत जी, साहब ये सब आपके कारण हुआ है, आप न होते तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। सत्संगत जी स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं बेटा, मेहनत तुम्हारी है, तुमने हालात से हार नहीं मानी, इसीलिए तुम आज यहाँ हो। याद रखो, भगवान मेहनत करने वालों का साथ देता है। सत्संगत जी विनायक भावुक हो गया।
उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने किसान चाचा की बात याद की, जिंदगी में आंखें नम मत करना। साथ संगत जी सच्चे सहायक होते हैं। जैसे स्टेशन मास्टर और किसान चाचा ने विनायक की मदद की, वैसे ही हमें भी दूसरों की मदद करने का अवसर मिलते ही करना चाहिए। दूसरों को अवसर देना ही असली इंसानियत है। साथ संगत, यही सोच इंसान को जमीन से आसमान तक पहुंचा सकते हैं। साथ संगत जी, अगर आपको ये विचार पसंद आया संगत जी, वीडियो को हाइप करना ना भूलें। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी।